हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज के पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना था। क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने 5 क्वेश्चन ही करवाया था, लेकिन एक्चुअली बुक में 10 क्वेश्चन है। मेरे पास जो बुक है वो अपडेटेड वर्जन का नहीं है, उसमें 5 ही क्वेश्चन था। थैंक्स टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे रिमाइंड करा दिया था इस बात को। सो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा। एंड हाँ, मेरे पास अभी बिल्कुल लेटेस्ट पब्लिश बुक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सो राइट ट्राइंगल के बारे में बोला गया है। सो एक राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, से ए बी एंड सी। अभी क्या बोला गया है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड के बारे में बोला गया है, ठीक है। बेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग बेस को एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। कितना लेस है? 7 सेंटीमीटर। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर, मतलब लेस माइनस 7। किससे कम है? देन इट्स बेस, मतलब x माइनस 7। सो एल्टीट्यूड कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? बेस से। सो x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें x के वैल्यू को निकालना होगा। और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेकिन फैक्टराइजेशन अप्लाई करने से पहले हमें एक इक्वेशन चाहिए होगा ना, उस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो वो इक्वेशन कैसे लाएंगे हम लोग? तो एक पॉइंट आप याद रखिए, जब भी क्वेश्चन राइट ट्राइंगल के बारे में दिया जाएगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन राइट ट्राइंगल के बारे में दिया जाएगा तब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमेशा वो पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होता है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पाइथागोरस थ्योरम से उसका वैल्यू निकल आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन का। तो हम भी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, सो बेस भी सेंटीमीटर में कंसिडर किया है हमने, ठीक है। देयरफॉर ऑल्टीट्यूड कितना होगा? ऑल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। x माइनस 7 सेंटीमीटर गिवन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर। गिवन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। So by Pythagoras theorem, बेस स्क्वायर, बेस क्या है? x, सो x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड है x माइनस 7, सो ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर। सो ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर क्या है? 7 स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, 7 स्क्वायर 49 इक्वल्स टू व्हाट इज 13 स्क्वायर? 13 स्क्वायर इज 169, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर एंड माइनस 7 2 जा 14 इंटू एक्स माइनस 14x प्लस 49 169 लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, माइनस 169 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x। व्हाट इज 49 माइनस 169? इनका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा 120 एंड माइनस इज इन द लार्जर नंबर, सो यहाँ पे भी साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अभी आप देखिए 2x स्क्वायर में भी 2 है, 14x में भी 2 है, 2 7 जा 14 एंड 120 में भी 2 है, ठीक है। 2 सब में कॉमन है,
सो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हम जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है, एंड एक्स है, सो यहाँ पे एक्स, फिर माइनस 2 6 जा 12 एंड 0, तो 2 60 जा 120 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये 0 डिवाइडेड बाई 2, एंड व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाई 2, ये 0। तो हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 61 जा 60, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये इनका प्रोडक्ट कितना आएगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का, 60 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर। तो इस मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि इनका भी प्रोडक्ट आ जाए 60 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो सबसे पहले 60 को फैक्टराइज करते हैं, तो ये आएगा 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 13, 2 15 जा 30 एंड देन 3 5 जा 15, ठीक है। तो अभी कॉन्सिडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल इन दोनों 2 को कॉन्सिडर करता हूँ मैं एंड इन दोनों को कॉन्सिडर करता हूँ, ठीक है। 2 2 जा 4 इंटू 5 3 जा 15, सो 15 4 जा 60, ठीक है। लेकिन क्या 15 प्लस 14 7 है, नहीं है। क्या 15 माइनस 14 7 है, नहीं है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, कुछ और कॉन्सिडर करना पड़ेगा। से मैं इन दोनों 2 के साथ अभी 3 को भी कॉन्सिडर करता हूँ, सो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। इस बार मैंने 12 कॉन्सिडर किया एंड बचा हुआ क्या है 5, सो 12 एंड 5 कॉन्सिडर किया है, 12 5 जा 60, ठीक है। क्या 12 प्लस 5 7 है, नहीं है। क्या 12 माइनस 5 7 है, हाँ 12 माइनस 5 7 है। तो ये स्प्लिट कैसे होगा, 12x एंड 5x, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये आ गया 12x, ये आ गया 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अभी मिडिल टर्म पे साइन क्या है, नेगेटिव साइन है ना, तो यहाँ पे भी लार्जर नंबर पे नेगेटिव साइन आएगा एंड स्मॉलर नंबर पे प्लस, ताकि माइनस इंटू प्लस माइनस 12 5 जा 60 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा क्योंकि लार्जर नंबर पे नेगेटिव साइन है। तो आप मिडिल टर्म का साइन चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अभी कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स में क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो बचा हुआ है एक्स माइनस 12, एक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो एक्स माइनस 12। अभी हमें पता है यहाँ पे भी x माइनस 12 तो आएगा ही आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा ताकि ये 5x हो जाए, तो x आ चुका है तो ऑलरेडी 5 सिर्फ 5 बचा हुआ है, ठीक है। एंड साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, सो प्लस 5x, आप चेक कीजिए 12 5 जा 60 प्लस माइनस माइनस, तो ये ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये आएगा x माइनस 12, ठीक है। तो बचा हुआ है x यहाँ से और यहाँ पे प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। सो आइदर x इक्वल्स टू 12, x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना आएगा 12, और x इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल टू 0 होने से कितना आएगा x इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। जैसे कि से x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आएगा 12, एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आएगा प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, तो एक x का वैल्यू आएगा 12, दूसरा x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 5। सो अभी आप देखो x इक्वल टू माइनस 5, x क्या है आपका बेस है, तो क्या आपका बेस नेगेटिव आ सकता है, क्या कभी लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब क्या है 0 से भी कम है, तो क्या एक ट्राइंगल का लेंथ 0 से भी कम हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। तो आपका x कितना होगा 12, देयरफॉर बेस इक्वल्स टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर, बेस आपका x था, एंड एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो आपका बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया था, फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो ये है आपका 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों साइड्स
विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। एंड याद रखिएगा, जब भी राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया जाए तब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके जैसा है, तो उसी की तरह हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले बोला गया है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। सर्टेन नंबर बोला गया, ठीक है, नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसे कितना कंसिडर करेंगे? एक्स, ठीक है, एक्स कंसिडर करेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है? 3 मोर देन, ठीक है। एक आर्टिकल एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सर्टेन आर्टिकल्स एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, और ईच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सबसे पहले कितना है? 3 मोर देन, तो कॉस्ट कितना होगा? 3 मोर देन का मतलब होगा +3, मोर मतलब +3, ठीक है, +3 कितना? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? एक्स, सो ट्वाइस एक्स। तो कॉस्ट कितना है? ट्वाइस एक्स +3। एंड क्या बोला गया है? कॉस्ट है इन रुपीज़, सो रुपीज़ ट्वाइस एक्स +3। सो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमने एक्स कंसीडर किया है, और उनमें से एक आर्टिकल का प्राइस कितना है? रुपीज़ ट्वाइस एक्स +3, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अभी नेक्स्ट क्या बोला गया है? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज़ 90। टोटल कॉस्ट, ये क्या है? टोटल कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना बोला गया है? रुपीज़ 90। सो हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मतलब एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब इसे भी फाइंड करना होगा, इसे भी फाइंड करना होगा, मतलब हमें एक्स फाइंड करना होगा। तो मैंने उस एग्जाम्पल, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था तो वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, से फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 2 टॉयस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो से 2 आर्टिकल्स प्रोड्यूस होता है, एंड से एक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का प्राइस है रुपीज़ से 5। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? मतलब टोटल कॉस्ट कैसा आता है? 10, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 90 ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सेकंड पार्ट की तरह, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day be x. Therefore cost of production of each article, एक आर्टिकल का, ठीक है। therefore cost of production of each article will be equal to कितना होगा? रुपीज़ ट्वाइस एक्स +3, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। तो रुपीज़ ट्वाइस एक्स +3। गिवन टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ना, गिवन टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? रुपीज़ 90। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मतलब x इंटू ट्वाइस एक्स +3 कितना आएगा? रुपीज़ 90। तो इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू ट्वाइस एक्स कितना होगा? 2 1 = 2 एंड x इंटू एक्स x² 2x² प्लस 3 इंटू एक्स कितना होगा? 3x इक्वल्स टू 90। सो विच इम्प्लाइज 2x² प्लस 3x प्लस 90 को इधर लेके आते हैं, ये होगा -90 इक्वल टू 0। तो ये अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। एंड फैक्टराइज कैसे करेंगे?
फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सेम वैसे फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू 90 कितना होगा 9 2 18 180, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 180, 2 इंटू 90 180, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस 180 एक्स स्क्वायर। तो इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि इनका भी प्रोडक्ट आ जाए 180 एक्स स्क्वायर। तो 180 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। 180 से फॉर एग्जांपल 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। अभी नेक्स्ट 5 से 5 9 जा 45 एंड देन 3 3 जा 9। तो अभी इससे ही हमें एक नंबर कंसीडर करना होगा, ठीक है, दो नंबर से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। तो अब थोड़ा सा आप टेक्निक यूज़ कीजिए, ठीक है। आपका जो यहाँ पे जो दो नंबर आप कंसीडर करोगे उसका एडिशन या फिर उसका सब्सट्रैक्शन कितना आना होगा 3। तो जब सब्सट्रैक्शन इतना छोटा है मतलब दोनों नंबर आसपास का होना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल एक नंबर है 21, एक नंबर है 22, तो इनका सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, इनका सब्सट्रैक्शन आएगा माइनस करने से 1। दोनों नंबर आसपास का है ना, तो इसलिए सब्सट्रैक्शन छोटा आएगा। से एक नंबर है 22, एक नंबर है 9, तो इनका सब्सट्रैक्शन कितना होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा। ये नंबर दूर दूर का है, ठीक है, तो इसलिए पास पास का नंबर होने से सब्सट्रैक्शन का वैल्यू छोटा आता है। तो यहाँ पे 3x है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें आसपास का नंबर लेना होगा। से फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ एक 4 3 जा 12 एंड एक 5 3 जा 15, 12 एंड 15 आसपास है ना दोनों नंबर। तो अभी देखो इनका सब्सट्रैक्शन क्या आएगा 15 माइनस 12 3। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक है। आप कुछ भी नंबर कंसीडर मत कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपका आ जाएगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, इनका सब्सट्रैक्शन छोटा होगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को कंसीडर किया है। ये मैच हो चुका है, 3 आएगा, ठीक है। 15 माइनस 12 इज 3। तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा 15x एंड 12x पे। अभी 2x स्क्वायर 12x 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अभी मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव था तो मतलब नेगेटिव तो आना ही होगा, ठीक है। नेगेटिव आने के लिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना होगा, लेकिन लार्जर नंबर पे पॉजिटिव है, सॉरी मिडिल टर्म पे पॉजिटिव है। इसका मतलब लार्जर नंबर क्या है 15 है, 15 पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा स्मॉलर नंबर पे, ताकि जब आप सब्सट्रैक्शन करो 15 माइनस 12 ये होगा +3। मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव है तो दोनों एक में तो नेगेटिव आना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों में नेगेटिव ले आओगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक में नेगेटिव लाना होगा, किस में नेगेटिव आएगा छोटे नंबर पे, क्योंकि स्प्लिटिंग टर्म पे जो स्प्लिट होगा यहाँ पे मिडिल टर्म पे प्लस है, सो लार्जर नंबर पे प्लस आएगा। तो विच इम्प्लाइज कॉमन लेते हैं 2 और 12 में 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन आएगा, ठीक है। बचा हुआ है x, यहाँ पे 2 6 जा 12, x ऑलरेडी आ चुका है, सो x माइनस 6। हमें पता है यहाँ पे भी x माइनस 6 तो आना ही होगा, ठीक है। अभी कितना नंबर लाऊँ ताकि ये 15x हो जाए, तो मुझे 15 लाना होगा। साइन क्या है प्लस, तो प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 15 6 जा कितना होता है 15 6 जा होता है 90, सो इक्वल्स टू 0। तो अभी x माइनस 6 कॉमन, बचा हुआ कितना है 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा x विल बी इक्वल्स टू प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15, ठीक है। 2x इक्वल्स टू माइनस 15, देन यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, सो नेगेटिव। x कितना है नेगेटिव। अभी आप सोचो एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव टॉयस तो प्रोड्यूस नहीं होगा, 0 से कम टॉयस तो प्रोड्यूस नहीं होगा, इधर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वो 0 होगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा ना। तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। तो आपका एक दिन में कितना टॉयस प्रोड्यूस होता है x टॉयस, मतलब एक दिन में 6 टॉयस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू 6। नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो हमें आर्टिकल्स भी निकालना था और कॉस्ट भी निकालना था, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, एक्स के वैल्यू को पुट करना होगा। मैं बस कितना था ₹2 इंटू एक्स ना 6 प्लस 3 मोर देन 2x था ना, सो ₹6 2 जा 12
13, 14, 15। सो एक आर्टिकल का प्राइस कितना है 15, और अब मल्टीप्लाई करो 15 6 जा, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 90। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगा 15। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था, मेरे बुक में ये नहीं था। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं वो 5 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ये है 6 नंबर क्वेश्चन एंड 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या निकालना होगा, रूट्स निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन भी हमें रूट्स निकालना होगा, मतलब हमें एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो सिमिलर वे से कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। एंड फैक्टराइज कैसे करेंगे, अभी तक तो आपको आ चुका होगा फैक्टराइज करना। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, साइन प्लस है सो 12 एक्स स्क्वायर। तो हमें इसको स्प्लिट करना होगा ताकि प्रोडक्ट 12 एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, सो ये इजी है, छोटा सा नंबर है 12 से 2 6 जा 12। अभी आप देखो क्या 2 एंड 6 में आ रहा है, 6 + 2 कितना होता है 8, 7 नहीं आ रहा है, 6 - 2 कितना होता है 4, तो 7 नहीं आ रहा है, तो और स्प्लिट करते हैं। ठीक है, से 2 3 जा 6, तो अभी दो नंबर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, से 2 2 जा 4 एंड 3, 4 एंड 3, 4 + 3 7, तो ये 4 एंड 3 में स्प्लिट होगा। ठीक है, अभी तक तो आपको ये आसानी से आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस हो चुका होगा आपका। तो ये 2x स्क्वायर 4x 3x + 6 = 0। अभी साइन देखिए, प्लस है। ठीक है, तो प्लस होने से आइदर दोनों में प्लस, तब प्लस इंटू प्लस प्लस, नहीं तो दोनों में माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है या माइनस है, माइनस है, तो मतलब दोनों में माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होता तो दोनों में प्लस आता। ठीक है, व्हिच इम्प्लाइज, अभी कॉमन लेना है हमें। अभी आप चेक कीजिए, 4x -4x -3x -7x माइनस इंटू माइनस प्लस 12x स्क्वायर। कॉमन लीजिए, 2 और 4 में 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन, बचा हुआ क्या है x, यहाँ पे बचा हुआ क्या है 2, 2 2 4 और x ऑलरेडी आ चुका है, x -2 लिख दीजिए यहाँ पे भी इक्वल टू 0, x -2 ज़रूर आएगा। ये टर्म चेक कीजिए क्या है 3, राइट, x आ चुका है ना 3, तो 3x हो गया। साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो ये मैच हो रहा है। ठीक है, विच इम्प्लाइज x -2 कॉमन, बचा हुआ क्या है 2x - 3, तो 2x - 3 = 0। सो आइदर x -2 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ से x will be equals to 2 और यहाँ से x will be equals to, सॉरी 2x will be equal to -3 हो जाएगा तो 3, which implies x will be equal to मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, ये होगा डिवाइड, सो 3/2। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना है, x will be equals to 2, 3/2। देयरफॉर रूट्स इक्वल टू, रूट्स कितना आएगा, रूट क्या होता है x के वैल्यू ही होता है ना, तो ये 2 एंड 3/2। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 एंड 3/2। तो ये आसानी था क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो अब टेंशन मत लीजिए, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये 6वां क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन बाकी है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, तो 6 क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से, बस 4 क्वेश्चन बाकी है। एंड जो मैंने पिछले वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लाऊंगा, जिससे आपका साइन का जो डाउट होता है, माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, या दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, तो ये एक मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अपना डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी वीडियो को लेकर कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।